शान्तिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुखीममृतात्। जी। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पीहे ग्वाल, का खैया गैया का पीहे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। इसे धन्यवाद। क्या बात है, डांस आपका नृत्य और एक पैर वाला नृत्य बहुत अच्छा करते हैं आयुष जी। हाँ, ये क्या गजब का यार, क्या गजब का। क्या बहुत बढ़िया पांडे सर, क्या शानदार। गजब का यार। ये हिंदुस्तान का टॉप क्लास का नृत्य है। देखिए ये देखिए, दाया पांव बाया पांव बहुत दोनों बढ़िया, होना चाहिए, शानदार। बाया दाया जी दोनों। जी जी हाँ देखिए, ये देखिए बहुत सर, बढ़िया, पांडे सर बहुत दाया बढ़िया, पांव भी बाया भी। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये गजब का वाह, यार। कल और अभ्यास करके आएंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे दोनों पाँव पे। जी जी जी। तो चलिए आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान बिल्कुल अल्मोड़ा प्रारंभ करें। उत्तराखंड की ओर से हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम आज के इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो कि हमारी 982वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज हम सबके संज्ञान में है सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है, जो कि महीने में लगभग एक बार होती है। और इस कार्यशाला में हमने अपने दोस्तों से 4-4 सवाल मांगे थे, उनमें से 2-2 सवाल आज पूछने हैं। और जैसे कि पिछले बार आदरणीय आकाश आश्वत सर ने भी कहा था, और मैंने भी आपको मैसेज में भी डाला था कि हमने 4 सवाल लिए हैं। यदि आपसे पहला सवाल कोई साथी बोल देता है, तो आपको कुछ सवाल अपने पास और भी रखने हैं। यानी जो सवाल अगले ने पूछ दिया है वो आपको नहीं पूछना है, नहीं तो ये लगता है कि आपको आपने उन्हीं का सवाल पूछा। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे जो भी दोस्त हैं, आपके पास सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे, जो सवाल पूछा जा चुका है उसको नहीं पूछना है, अपने सवालों को ध्यान में रखें और पता करें कि आगे जो बोल दिया उसको नहीं बोलना है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री पवन कुमार जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव सल्ट अल्मोड़ा में है। आप एक क्रिएटिव टीचर हैं, और अभी जब हमने मानिला में बच्चों की 5 दिन की राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन किया था, उस कार्यक्रम में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप छुट्टियों में घर जाने के बजाय उस कार्यक्रम में पूरे 5 दिन की कार्यशाला में स्थानीय संयोजक बतौर आपकी भूमिका रही। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी रहे, आपने तन मन धन से सहयोग किया इस कार्यक्रम में, और आप हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य भी बने हैं। और आप सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं। तो आज आपने समय निकाला, आप व्यस्त रहते हैं, तो आज आपका स्वागत है। और विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, और अध्यक्षता करेंगे निशा जी, और संचालन करेंगे ईशिका जोशी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, सुमित श्रीवास्तव सर जी, और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तेजाराम भैया, उर्मिला खेतवाल, उमेश जोशी, उमा खेतवाल, सुमित श्रीवास्तव सर अभिभावक बतौर प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त ईशिका जी को, और मैं आप आदरणीय पांडे सर, आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा। परसों से हमारी द्वाराहाट में 5 दिन की बाल लेखन कार्यशाला है, तो संभवतः अगर नेट काम करेगा तो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। और कल शिक्षण कार्यशाला है, संभवतः होगी
अगर कोई उसमें सूचना में परिवर्तन होगा तो समूह में डाला जाएगा। जहाँ तक ख़्याल है कल भी होगी, तो एक सूची तैयार हो चुकी है, कल की भी लिंक तैयार है। तो लेकिन हो सकता है कि कुछ परसेंट, और हम 5 दिन की ऑफ़लाइन कार्यशाला के साथ ऑनलाइन कार्यशाला भी करेंगे द्वाराहाट में किताब कौती के तहत। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त ईशिका जी को। ईशिका जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। या कुंदीन तुषारिहारि धविला, या शुक्लवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्ड पंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतवि देवैः सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा अष्टम की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधारा रोड अल्मोड़ा है। आज के मुख्य अतिथि हैं श्री पवन कुमार सर, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजगांव सल्ट अल्मोड़ा से हैं। श्री आकाश सारस्वत सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्यामप्लट पांडे सर, संरक्षक बाल पहेरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशेष अतिथि हैं मेरी बहन पावनी खेतपाल, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कराली बागेश्वर। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल पहेरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहेरी से जब मैं कक्षा 6 में थी, तो तब यहाँ पे 5 दिवसीय कार्यशालाएं चल रही थी, तो मैं भी उसमें गई थी। तो उदय किरोला सर जी ने हमको ये भी बताया कि हम सिर्फ ये ऑफलाइन कार्यशालाएं ही नहीं, हम ऑनलाइन कार्यशालाएं भी करते। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहले दिन जुड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने छोटे बड़े भाई बहनों को देखा कि वो कैसे प्रतिभाग कर रहे हैं, तो मेरा भी बहुत मन करा, तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग करा। जब मैं प्रतिभाग करने लगी, संचालन करने को भी बहुत मन करा था, क्योंकि उस समय मुझे डर भी था और मुझे आता भी नहीं था। तो मैंने अपने बड़े दीदी भाई बहनों उनको देखा कि वो संचालन कैसे कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक दिन उदय किरोला सर जी को फोन करा कि सर, मेरा भी संचालन करने को मन है। तो उदय किरोला सर जी ने मेरे को पहले अध्यक्ष बनाया। उनने कहा कि जब अध्यक्ष की प्रतिभा अच्छी रहेगी तो संचालक बनाया जाता है। तो क्या मैं अध्यक्ष में पास हुई थी। तो यह मेरा दूसरा संचालन है। पहला संचालन मैंने नृत्य कार्यशाला में करा था। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन पावनी खेतपाल, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने 2 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो समयाची हूँ। मैं समयाची हूँ। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? मैं अपना प्रश्न दोहराते हुए, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? और इसका सही उत्तर है कोलकाता में। और मेरा दूसरा प्रश्न है, किस जानवर के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, किस जानवर के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? इसका सही उत्तर है व्हेल। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। जब भी कोई भाई बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वो अपना माइक व कैमरा जरूर ऑन करे। अगर कोई भी भाई बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा होगा, तो अन्य भाई बहन अपना माइक व कैमरा ना खोले। अब मैं आपको कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आज बाल पहेरी की 980वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, और आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। यह कार्यशाला बहुत दिनों के बाद हो रही है।
यहाँ सिर्फ सामान्य ज्ञान कार्यशालाएं नहीं, अन्य कार्यशालाएं भी होती है, जैसे कि नृत्य कार्यशाला, अभिव्यक्ति कार्यशालाएं और नृत्य कार्यशालाएं आदि कार्यशालाएं भी होती है। तो नृत्य कार्यशाला मतलब सामान्य ज्ञान कार्यशाला वो कार्यशाला होती है जिसमें हर प्रतिभागी 2 प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर फिर स्पष्ट देता है। पहले वो दूसरे से 2 प्रश्न पूछेगा, अगर उनको वह प्रश्न आया तो वो ठीक है, अगर नहीं आया वो भी ठीक है, तो वो उसका स्पष्ट उत्तर देता है। और यह कार्यशाला मेरी मनपसंदीदा कार्यशाला है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जो कक्षा 7 की छात्रा है, JN पब्लिक स्कूल कनकपुर चंपावत से। बहन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अब तक ओलंपिक में भारत कितने पदक जीत चुका है? 3। मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। अब तक ओलंपिक में भारत कितने पदक जीत चुका है? इसका सही उत्तर है 33। 10 स्वर्ण, 9 रजत, 16 कांस्य। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है? बहन, क्या आप दोबारा दोहराएंगी? जी अवश्य। इस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज की दूसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यथार्थ शाह, जो कक्षा 4 के छात्र हैं, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीदी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट है। जैसा कि आपको आज पता ही होगा कि आज सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर की कार्यशाला है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है। हिमालय बचाओ, देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल भगवान। मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। हिमालय बचाओ, देश बचाओ का नारा किसने दिया? उत्तर स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किस हथियार को लंदन से भारत लाया गया? इसका उत्तर बाखर है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज की तीसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अभय खेतवाल, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। मेरे जिले का नाम
बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी पटल पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। मैं आप सभी को 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मैं क्षमायाची हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, भारत का फ्लाइंग सिख। इसी प्रकार मेरा दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है यूएसए, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आज की चौथी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हर्ष, जो कक्षा 6 के छात्र हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हमें पूछने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जी। जी बहन, आपका उत्तर सही था। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं श्री आकाश सरस्वती सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ईशिका। प्रिय ईशिका को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस सामान्य ज्ञान संबंधी कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पवन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी और अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय ईशिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान बाल प्रहरी की महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक। सर्वाधिक उपादेय तभी हो पाएगी यदि आप प्रश्न और उनके उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करें और बाद में भी उन्हें दोहराएं। बार बार अनवरत है कहने के बावजूद भी प्रतिभागी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जब वो कोई प्रश्न पूछें और उत्तर उनको मिल जाए और वो सही कह के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि सही के साथ साथ उस उत्तर को दोहराना भी होता है। तो आगे के लिए सारे प्रतिभागी ध्यान दें कि जब सही उत्तर आ जाता है तो सही कहने के बाद सुस्पष्ट शब्दों में धीरे धीरे उसको दोहराएं जरूर, जिससे कि नोट करने वाले बच्चे उसको नोट कर सकें। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक आमूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और वास्तव में इन कार्यशालाओं के चमत्कार अभिभावक निरंतर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान।
लगातार पढ़ने से, लगातार अध्ययन करने से निश्चित रूप से हमें सफलताएं मिलेंगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु अपने जीवन में, आचरण में उसको लागू करना, उसको ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ा देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 प्रगतिवादी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। पत्नी के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के 5वें प्रतिभागी मेरी बहन खुशी कोहली, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी कोहली है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप सभी को आज पता होगा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आपके लिए 2 प्रश्न लेके आई हूँ। मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मैं अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराते हुए, जी बहन, आपका उत्तर सही है। आपका उत्तर सही है, लुम्बिनी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराते हुए, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? चोल। गलत जवाब। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज की 6ठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पुष्पा कुमारी, जो कक्षा 5 की छात्रा है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवाल की गाड़ी, राजस्थान से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम पुष्पा, कक्षा 5 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवाल की डाणी। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 50 जिले। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। 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 जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी भाई पीयूष उपाध्याय, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम पीयूष उपाध्याय है। मैं कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से आपके समक्ष आज बाल प्रहरी की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुछ अपने प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मैं पुनः दोहराता हूँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? मैं पुनः दोहराऊंगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है 1974, पोखरण, राजस्थान में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। राजस्थान में। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, जो कक्षा 6 की छात्रा है, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? क्या बहन आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब आगे चलते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव सल्ट अल्मोड़ा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद ईशिका, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज के 982वें अंक में हमारे गुरुजी आकाश सारस्वत जी, श्याम पटल पांडे जी अहमदाबाद से संरक्षक बाल प्रहरी, अशोक कुमार जी खंडवा से मध्य प्रदेश से, और नरेंद्र जी और जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, सभी को नमस्कार, सभी को प्यार। प्यारे बच्चों, ये सामान्य ज्ञान की जो ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर संयोजक है हमारे उदय किरोड़ा जी। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं आपके अलग अलग विषयों में। ये 982वां अंक है। तो इसमें पहली चीज तो ये है, जैसा सारस्वत सर ने बताया, कि बच्चे जो है कॉपी में नोट करें और अधिक से अधिक उसका रिवीजन करें, तब हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सफलता की तरफ बढ़ेगा। दूसरा जो है, इस कार्यक्रम से, इन कार्यशालाओं से हम परस्पर जो विचारशील होने की एक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और सवाल पूछने की एक विधा इसमें विकसित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीयूष और अभय ने जो सवाल पूछे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने का भी एक कला होती है सवाल पूछने की, और पीयूष और अभय ने इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर निर्वहन किया है। मैं देख रहा था, बहुत ही अच्छा उन्होंने इसमें सवाल पूछे हैं। दूसरा, मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं कि अगर इस हम सामान्य ज्ञान की जो ये कार्यशाला है, इसमें यदि हम कोई विषय ले लें, जैसे हम आज विज्ञान विषय पर भी पूछेंगे, या मान लिया जैसे आज प्रथम हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, इसकी पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंतरिक्ष के विषय में पूछ सकते हैं, जीव विज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में पूछ सकते हैं, या किसी दिन गणित भी ले सकते हैं हम, या जो भी अलग अलग, या मान लिया हम राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं, अलग अलग ये जो भारत के कितने राज्य हैं, या अलग अलग जैसे राजस्थान के राज्य के बारे में या उत्तराखंड के बारे में हम बात करें केवल, और उसकी तैयारी कर लें सभी बच्चे पहले से ही कि भाई आज जो है ना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान होगा, केवल उसी के बारे में पूछेंगे, या नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में हम बात करेंगे, तो उससे हमारी एक तैयारी भी अच्छे से होगी। तो हम आगे इस सुझाव को अमल में लाने का प्रयास करेंगे, और मेरी तरफ से सुझाव है। दूसरा, बच्चों का ये कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम इसमें
कार्यशाला ये हो रही हैं, 982 भी है, तो सभी को शुभकामनाएं। हम शायद सर ने कहा कि हम 1000 की तरफ बढ़ रहे हैं और इतने लंबे समय से ये कार्यशालाएं लगातार हो रही हैं और कुछ तो हमारे सम्मानित लगातार जुड़ रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं बच्चों को, तो इसमें बधाई के पात्र हैं आप और सभी बच्चों को शुभकामनाएं। लगातार आप इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ अपने नई विधाओं में अपनी जो प्रतिभा है वो सामने लाते रहें और अच्छे से इसको करते रहें। ईशिका जोशी ने बहुत सुंदर संचालन किया है। पुनः मैं ईशिका का धन्यवाद करूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, आभार, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। अब मैं आगे चलते हुए आज की नवी प्रतिभागी मेरी बहन उर्मिला जेठा, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गौरव बागेश्वर है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, मेरे भी कुछ 2 प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराऊंगी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। जी बहन, आपका उत्तर सही है, विलियम बेंटिंक। मेरा दूसरा प्रश्न है, पंच केदारों में से किस केदार में 12 महीने पट खुले रहते हैं? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराऊंगी। पंच केदारों में से किस केदार में 12 महीने पट खुले रहते हैं? इसका सही उत्तर है कल्पेश्वर। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी बहन संजना, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना जेठा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 प्रश्न लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रेखा आर्या। जी आपका उत्तर गलत है। इसका सही आंसर है आरती साहा। मेरा दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। जी आपका उत्तर सही है, धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आगे चलते हुए आज की 11वीं प्रतिभागी, जो मेरी बड़े दादा हैं, पारस पाठ डंगवाल, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से। क्या दादा आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। बाल प्रहरी के इस पटल को नमन करता हूँ। मेरा नाम पारस पाठ डंगवाल है। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और आज इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मैं अपने प्रश्न रखना चाहूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उत्तराखंड राज्य कब बना और उस वक्त उसका नाम क्या रखा? मैं दोबारा दोहराता हूँ, उत्तराखंड राज्य कब बना और 9 नवंबर सन 2000, नाम उत्तरांचल।
जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था और भारत के कितने पदक आए थे? मैं फिर दोहराता हूँ, 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था और भारत के कितने पदक आए थे? जी, इसका उत्तर है हेंगजाओ, चीन, और भारत के कुल 107 पदक आए थे। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दादा, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज की आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जानवी डंगवाल, जो कक्षा 5 की छात्रा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? क्या बहन आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे चलते हुए श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय इशिका जोशी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आपका दूसरा अवसर है, जैसा आपने स्वयं बताया, संचालन का बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। त्रुटिहीन संचालन में आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमसे पूछें और बाद में उनका सही उत्तर भी बताएं। इशिका जी। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा अष्टम की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधारा अल्मोड़ा है। मेरा पहला प्रश्न है, हमारे तिरंगे पर अशोक चक्र किस महान पुरुष ने लगवाया था? डॉक्टर BR आम्बेडकर। जी बिल्कुल सही उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध भाई, गलत उत्तर है भाई। इसका सही उत्तर है शनि ग्रह। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत है। आपने दोनों सवाल बहुत अच्छे पूछे और ये पूछा कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, लेकिन हल्का ग्रह आपने कुछ और बताया, जो सही होगा, क्योंकि मैं इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में एक करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते, लेकिन बुध 88 दिन में, वो सबसे निकट है सूर्य को, और सबसे छोटा ग्रह है, उसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई परिवार नहीं है। बहुत सुंदर आपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे और उनके सुंदर उत्तर भी दिए। नए नए प्रश्न थे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए, सवाल पूछने के लिए, उनका सही उत्तर बताने के लिए। आज की हमारी सामान्य ज्ञान कार्यशाला बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और बच्चों के में एक नई समझ का विकास करने वाली कार्यशाला। बच्चे खूब तैयारी करके आते। वैसे राजस्थान के बच्चे ने पूछा, बड़ा स्वाभाविक था, प्रश्न था कि राजस्थान में कितने जिले हैं। अब ये गुजरात का बच्चा नहीं बता पाएगा या तमिलनाडु का बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन उन्होंने बताया तो हमारी जानकारी में वृद्धि हुई कितने जिले। एक बच्चे ने पूछा कि नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है, और उसने उत्तर दिया अमेरिका, जो कि गलत उत्तर था।
नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन देता है, स्वीडिश अकेडमी है। अल्फ्रेड नोबेल वहां के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अपनी धन संपदा के का ट्रस्ट बना करके, अकेडमी बना करके वो नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। तो इसका उत्तर है स्वीडिश अकेडमी देती है, स्वीडन देती है। तो सवाल जब आप देखें तो सवाल को उत्तर भी सही ढूंढें। सारे बच्चों ने, सारे प्रतिभागियों ने जो सवाल पूछे बहुत अच्छे थे, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूंगा। ढूंढ ढूंढ कर लाए थे, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको सीखनी है। पहली बात तो सवाल स्पष्ट होना चाहिए, धीरे धीरे पूछिए। ये नहीं कि शब्द आपके एक शब्द में दूसरा मिल के खो जा रहा है, स्पष्ट होना चाहिए। और जब उत्तर दें, जैसे कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बच्चे बता रहे हैं, कोई कहेगा 3 वेद हैं, कोई 4 वेद कहेगा, तो आप उसका उत्तर दें कुल 4 वेद हैं, और वो इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी तरह से पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो ये उत्तर में आपको जो प्रश्न पूछ रहा है उसको सही उत्तर को दोहराना चाहिए कि सही उत्तर है 18 पुराण। हो सकता है सारे बच्चों ने सही उत्तर बताया, फिर भी आपको उसको दोहराना है। और उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि होती है तो हम लोग बैठे ही हैं उस पर ध्यान देने का। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी प्रतिभागियों को। नए नए हमें नई नई चीजें, जैसे इंसुलिन की खोज किसने दी थी, क्या पता चला। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आजकल कहाँ है, किस देश में है? नेपाल में। भारत में नहीं है लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में है। और जैसे भारत से आप नेपाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ किलोमीटर पर लुम्बिनी पड़ जाता है। तो ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। शिवाजी जिस बात के लिए विख्यात थे, उनके हाथ में बगनखा लेकर गए थे छिपाकर। उन्होंने जिस बीजापुर के सुल्तान के प्रधान सेनापति को बगनगे से उसको मार दिया था, वो ब्रिटेन में रखा था, उसको लाया गया। तो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रही हैं, जो प्रचार की छात्रा राजस्थान राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर चौरा बागेश्वर से हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं और वरूड़ी बागेश्वर से हैं। आपने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य नहीं दिया, जो कि आपको देना चाहिए। आप विशिष्ट अतिथि बनी है तो उसका वक्तव्य आपको देना चाहिए था। और 2 प्रश्न पूछे, अच्छे प्रश्न थे। एक तो पूछा कि किस जानवर के अंदर मुख में 14,000 दांत होते हैं? अभी हमने पहली बार सुना। और आपने उत्तर दिया संभवतः, जो मुझे याद है, व्हेल मछली होती है, जो कि बड़ी खतरनाक मछली होती है। तो बहुत सुंदर नया प्रश्न पूछने के लिए, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पावनी जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन कुमार जी हैं, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजगांव सल्ट अल्मोड़ा से हैं, और आप एक नवाचारी शिक्षक हैं। और आदरणीय किरोला जी ऐसा बता रहे थे, जब मनीला में अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी हुई या राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी हुई, तो आपने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग, तन मन धन से भाग। बहुत बड़ी बात है, साहित्य के प्रति इतना समर्पण कम लोगों में दिखाई देता। आपने बात पैडी मंच पर चलने वाले कार्यक्रमों की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की,
संचालन की तारीफ की और इस बात को रेखांकित किया कि प्रश्न पूछने की भी कला होनी चाहिए। प्रश्न इस तरह से पूछिए कि मन में उत्सुकता जाग, प्रश्न स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो और उसका उत्तर देने की उत्सुकता सबके मन में आ जाए। आपने कुछ सुझाव दिए सामान्य ज्ञान कार्यशाला के लिए कि अगर हम विषयगत कार्यशालाएं करें तो हमें जानकारी ज्यादा हो सकती है। जैसे विज्ञान ले लें, आज अंतरिक्ष दिवस है भारत में, या नदियों के बारे में ले लें। इस तरह के आपने कई विषय बताए और विषय तो बहुत ही हो सकते हैं, तो आपके सुझाव किरोला जी इस पर निर्णय लेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने मामूली समय में हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालनों की सराहना की। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, साथियों इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रद्युम्न और आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के यानी हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने इस बात को अपने वक्तव्य में पहले ही इस बात को सुस्पष्ट कर दिया था, चित्र स्पष्ट कर दिया था कि आप प्रश्न पूछें, उत्तर भी आएंगे। अगर सही उत्तर सभी बता रहे हैं तब भी आपको कहना है कि ये इस प्रश्न का ये उत्तर सही है। ये प्रश्न पूछने वाले को ध्यान में रखना, नहीं तो प्रश्न पूछ दिया और आपने सबने सही उत्तर दिया, आपने कहा कि सही उत्तर है, नहीं, आपको सही उत्तर दोहराना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को भी बताया, इस बात पर बल दिया कि इन कार्यशालाओं के बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल परिवर्तन हुआ है, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हुआ है और इसीलिए अभिभावक इन कार्यशालाओं से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारा बच्चों का सबसे बड़ा लक्ष्य है पढ़ाई, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हम नियमित और सतत अध्ययन करें, पुस्तकालय में जाएं, वहां पर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें और उनको उनमें जो महापुरुषों की जीवनी में जो कुछ बहुत ही उपयोगी अंश हैं उनको अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन की मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मांडवी जी प्रति जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तर दायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण होता है, तो बच्चों ही नहीं बड़ों को भी रोक कर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी होते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू में उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से। आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय संगीता कान्याल मैडम, आदरणीय आनंद जेठा जी, आदरणीय उर्मिला खेतवाल मैडम, आदरणीय मीनाक्षी जोशी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, आदरणीय शैलेश शाह जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। और सिर्फ प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर उनको 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चे जो प्रश्न आज लेकर आए थे
निश्चित रूप से उन्होंने अभिभावकों की सहायता ली होगी अपने प्रश्न के चयन में और उत्तर ढूंढने। तो अभिभावकों का के लगातार मिल रहे सहयोग का ये सफल है। आज हम 982वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं और 1000वां कीर्तिमान शीघ्र भी स्थापित। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मित्रों, अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार में प्रेरणा पुरुष और विषयों का संयोजन वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर रोचक नए बच्चों को बहुमुखी व्यक्तित्व में विकास करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। सामान्य ज्ञान हर स्तर पर पूछा जाता है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, कहीं भी जाए, अगर आपका सामान्य ज्ञान है तो वहां आप अपने ज्ञान की धूम मचा दें। 4 लोग आपकी तरफ देखें, आपको तो बहुत अच्छा ज्ञान है चीजों का। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। आदरणीय केरला जी के अकेले 1 मैन आर्मी है, उनके मैं प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी इशिका जोशी जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आभार, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही हूँ निशा। क्या रहता है भंडारे? बड़े छोड़ दो, सब चीज गोल मारो, आपको भंडारे में लगता है। प्लीज कम टू। मेरी आवाज आ रही है? संजय आईडी से अपना माइक बंद करें। संजय आईडी प्लीज अपना माइक बंद करिए। माँ सरस्वती को मैं कोटिशों नमन करती हूँ। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोरा बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, बालपरी का 982वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज के मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंजीगांव सलट अल्मोड़ा से। विशिष्ट अतिथि मेरी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन इशिका जोशी, कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। बाल प्रेरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिक्षा विभाग उपराधिक आकाश सर भी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा लोगो बनाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरा पहला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? क्लास ले सकते, गाँव में आतंक फैल चुका है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। मेरा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आज। मैं अपना प्रश्न बताती हूँ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 अगस्त। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं आज के छूटे हुए प्रतिभागी मेरी बहन यशस्वी जोशी, क्या बहन आप उपस्थित हैं? यशस्वी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। बस सीधे सीधे नाम लीजिए, सीधे सीधे नाम लीजिए। दूसरी प्रतिभागी जानवी, लगता है वो भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी ईशा जोशी दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज।
ईशिका जोशी दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयां शानदार संचालन के लिए। बालप्रेरी मंच पर आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला बालप्रेरी का 982वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सामान्य ज्ञान की कड़ी का निरंतर चलने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में आज मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री पवन कुमार जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव सल्ट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने बालप्रेरी मंच के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आपकी उपस्थिति से सभी को प्रेरणा प्राप्त हुई। बहुत बहुत आभार आदरणीय पवन कुमार जी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन पावनी खेतवाल दीदी, जो कारोली बागेश्वर से राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंचासीन संजय आईडी से माइक को म्यूट कर लीजिएगा। संजय आईडी माइक को म्यूट कर लीजिएगा। संजय आईडी संजय आईडी कृपया माइक म्यूट करें। संजय आईडी प्लीज म्यूट योर माइक। इनको हटा दीजिए जी, हटा दीजिए इनको। जी संजय आईडी, आप माइक को म्यूट कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका, सहयोग कीजिएगा कार्यक्रम में। आप हमेशा बालप्रेरी मंच से जुड़ते हैं और आपका सहयोग प्राप्त होता है। बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पावनी खेतवाल दीदी बागेश्वर से, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष में अध्यक्षता की कुर्सी पर विराजमान निशा दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में अल्मोड़ा विवेकानंद इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी ईशिका जोशी, जो कि बहुत ही कुशल संचालन कर रही थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्तों ने आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, यथार्थ साहब भैया अल्मोड़ा से, अभय खेतवाल जी बागेश्वर से, हर्ष जी अल्मोड़ा से, खुशी कोहली दीदी बागेश्वर से, पुष्पा कुमारी दीदी बैनी वालों की ढाणी राजस्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 से, पीयूष उपाध्याय भैया सोनी अल्मोड़ा से, यशस्वी जोशी दीदी अल्मोड़ा से, उर्मिला जेठा दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, संजना जी बागेश्वर से, पारस पार्थ डंगवाल भैया देहरादून से और जानकी डंगवाल दीदी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासूट अल्मोड़ा से कक्षा 5। आज की कार्यशाला में आपने सामान्य ज्ञान की दो प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत किया और उन प्रश्नों के जवाबों को जानने की कोशिश की, और जहाँ पे जवाब सही प्राप्त हुई तो उसके लिए मैं जवाब देने वाले दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ पे जवाब सही नहीं थे तो उनको पूरे वाक्य के साथ में प्रस्तुतकर्ता के द्वारा सही जवाब प्रस्तुत किया गया। बालप्रेरी मंच पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला के रूप में होती है, और आज सामान्य ज्ञान का जो पृष्ठ मंच का जो हिस्सा होता है, अधिकांश विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी के विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, या हमारे डीएलएड जैसे जो संस्थान चल रहे हैं, वहां भी हम सामान्य ज्ञान के पृष्ठ मंच प्रतिदिन रखते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है और उस प्रश्न का जवाब भी जाना जाता है। तो बालप्रेरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो
पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज का दिवस भी महत्वपूर्ण दिवस है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक स्थान पर उतरा था, और हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक है उनकी प्रतिभाशालिता का परिचय विश्व के सभी देशों ने जाना कि कैसे इन जगहों पे, जहां पर विश्व के अनेक देश प्रयास कर रहे थे, वहां पे भारतवर्ष एक ऐसा पहला देश बना जहां पे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के एक स्थान पर चंद्रयान को कुशलतापूर्वक उतारा गया और उसने सफलतापूर्वक जो डेटा कलेक्शन था वो हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान किया। इससे हमें सामान्य ज्ञान की बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। चंद्रमा की जो सतह है उसके बारे में हमें पता लगा, चंद्रमा का जो वहां पे मिट्टी है उसके बारे में हमको वहां की जो खनिज संपदा है उसकी जानकारी पता लग रही है। चंद्रमा की जमीन कैसी है, चंद्रमा पे जीवन का जो एक जिसकी खोज लगातार हो रही कि वहां पे जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बारे में भी शोध कार्य चल रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। आपने जिन प्रश्नों को शामिल किया है उनमें आप देखेंगे कि न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए प्रश्न शामिल होते हैं, अपितु इतिहास से, खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं, साहित्य और उससे जुड़ी हुई विधाओं से संबंधित प्रश्नों को हम शामिल करते हैं, और दैनिक जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे वो बारिश का, जलवायु का, मौसम का, या फिर खगोल क्षेत्र का, भूगोल का, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र हो जो सामान्य ज्ञान से अछूता नहीं होता है, उनसे संबंधित प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमारी जिज्ञासा बलवती होती है और हम नई नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का सरलतम उदाहरण आप देखेंगे कि छोटे से बच्चे को आप 9-10 महीने, साल भर के बच्चे के पास में यदि कोई चीज आप ला के रखेंगे तो उसको सबसे पहले वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके अंदर मुंह से चबाने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ा सा जब बड़े होते हैं तो उसको पटकना, उसको तोड़ना, फोड़ना और जिज्ञासा से जानना कि इसमें यदि मूवमेंट वाला कोई खिलौना तो वो मूवमेंट क्यों कर रहा है, स्थिर है तो वो स्थिर क्यों है, गतिशील है तो उसकी गतिशीलता के क्या कारण है। ये जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब ज्ञान को या जानकारी को समझने के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें बताता है। हमारी जो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा ईश्वर ने कुछ ऐसा इनबिल्ट करके रखा है कि हर मनुष्य नई नई चीजों के प्रति जो है वो आकृष्ट होता है, और वो आकृष्ट होना ही उसका जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्रति एक केंद्र बनता है। और जब जिज्ञासु व्यक्ति है, संवेदनशीलता उसके अंदर है, प्रतिक्रिया देने की ताकत उसके अंदर है, तो वो नई नई चीजों को गढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, आविष्कार करता है, नई सोच के साथ विश्व को कुछ नया दर्शन देने की कोशिश करता है। हमारे देश में बहुत सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने चिंतन और तर्क के माध्यम से अपना एक नया दृष्टिकोण विश्व को दिया है। सामान्य ज्ञान उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। तो बाल प्रहरी मंच पर जब हम सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपना प्रतिभाग करते हैं, अपनी सहभागिता करते हैं, तो न केवल हम अपने प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, अपितु हम जैसे 15 लोग आज जुड़े हो, 30 प्रश्न आए हैं तो उसमें से 28 नए प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं, तो हमारा कम से कम अनंत गुना ज्ञान बढ़ता है। तो इन सूचनाओं को, इन ज्ञान को हम आगे लेके जाते हैं। एक चीज और होती है, सूचना और ज्ञान, दो चीजों को हम शामिल करते हैं। सूचना हम समझने और जानने के बाद में रख देते हैं, सुरक्षित हो जाती है, लेकिन ज्ञान क्या होता है, जब हम सूचना को व्यवहार में लाते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं,
तो वो ज्ञान में तब्दील होने लगता है, व्यवहार में आने लगता है, तो वो ज्ञान का उपयोगिता का एक दर्शन निकल के आता है। हमको पता है कि कोई जो वस्तु गर्म है और हमने उसको पहली बार जब छूते हैं तो हमको उसको गर्म लगता है, चटका लगता है, तो दोबारा छूने के पहले हम उसको सोचते हैं। एक मुहावरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताता है कि दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूंक के पीता है। जो सफेद रंग है, हमको पहली बार हम देखते हैं तो यदि वो गर्म है और दूध के रूप में हमारे सामने आया है, और अगली बार जब हम उस सफेद रंग जैसा कोई भी पदार्थ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि पहली बार जो हमने सफेद रंग का द्रव्य हाथ लगाया था वो गर्म था, और अब दोबारा में हाथ लगाए तो हमको सोचना पड़ेगा। तो हमको जो पहली बार जो सूचना प्राप्त हुई, हमने उसके साथ में दो हाथ किए, रूबरू हुए, तो वो बाद में व्यवहार में आके ज्ञान में तब्दील हो जाता है। तो सामान्य ज्ञान व्यवहार के साथ में जब जुड़ेगा तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा। आज की कार्यशाला में एक बार पुनः आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों को मैं सैल्यूट करता हूँ और बधाइयां देता हूँ। बालपैरी मंच पर आदरणीय पवन जी की उपस्थिति और उनका बच्चों के प्रति स्नेह को मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि बालपैरी मंच पर जब विद्यालय के साथी जुड़ते हैं और उनकी जो भूमिका यहाँ पे होती है वो महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो व्यक्तित्व है वो बच्चों को कुछ ना कुछ नया अपना अनुभव देता है। तो आदरणीय पवन जी का हम एक बार पुनः साधुवाद करते हैं। बालप्रेमी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर का वरिष्ठ मार्गदर्शन और ज्ञान भरा उद्बोधन प्राप्त होता है, उसके लिए उनका भी हम अनंत अभिनंदन करते हैं। बालप्रेमी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, पूरे भारतवर्ष के और विश्व के अनेक दूसरे देशों के बच्चों को मंच प्रदान करने का सरल और सहज अवसर प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो एक ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बाल ऋषि की भूमिका में हमारे बीच बालप्रेमी मंच पर होते हैं और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम और उनके द्वार खोल रहे हैं। उनका अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम और साधुवाद प्रेषित करते हुए बालप्रेमी मंच पर मैं सभी दोस्तों को, चैट बॉक्स पर आने वाले सभी साथियों की टिप्पणियों को भी मैं बधाई के साथ उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली ईशिका जोशी दीदी को मंच सौंपते हुए शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईशिका जोशी दीदी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी सर, आभार। आपने अपना अमूल्य समय हम बच्चों को दिया। अब मैं आगे बढ़ते हुए बालप्रेमी के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ। अगर इस संचालन में मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। जी, ईशिका जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। त्रुटि तो क्या होना है, जब करेंगे तभी त्रुटि भी होगी। कोई बात नहीं, अगर कहीं हुई होगी उसको आप खुद ही मूल्यांकन करें अपना, और जैसा नेगी सर कहते हैं कि वीडियो में देखिए आप कहाँ गड़बड़ हुई है। अगर आपको लगता हो कहीं गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ को ज़रूर सुधारें। और आपने इस बार जो पिछली कई कमियाँ थी उनको अपने आप सुधारा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक बार मैं पुनः आपके आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन कुमार जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे साथ कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से कई बच्चे और अभिभावक जुड़े हैं। कल उनके 3 बच्चों का की प्रस्तुति है। कल शिक्षण कार्यशाला होनी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वाराहाट में 25 से 29 तक बच्चों की लेखन कार्यशाला नगर पंचायत सभागार द्वाराहाट में होनी है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को लिया जाना है। केपीएस से भी कुछ बच्चों का नाम हमारे पास आ गया है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो साथी यूट्यूब से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार, और आपका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। तो नमस्कार और शुभ रात्रि।